ओम श्री हरि नारायणाय नमः। तो आज हम बात करने वाले हैं करुण पुराण से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में। तो जानते हैं कि कौन सी हैं वो रहस्यमयी बातें। मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए इस्तेमाल। लग सकता है पितृदोष। जानिए क्या कहता है गरुड़ पुराण। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। मृत्यु के बाद इसके श्रवण का प्रावधान है। गरुड़ पुराण का वाचन किसी ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। इस पुराण के देवता भगवान विष्णु हैं। गरुड़ पुराण में 271 अध्याय और 18,000 श्लोक मिलते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होगी और उसका किस प्रकार की योनि में जन्म होगा, इन सब बातों की जानकारी दी गई है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि मरे हुए व्यक्ति की कभी भी 3 चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा पितृदोष लग सकता है। वो कौन सी 3 बातें हैं? मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों का नहीं करें प्रयोग। गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए व्यक्ति के कभी भी कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। साथ ही मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लगती हैं, जिस कारण वह मानसिक और शारीरिक से रूप से कमजोर हो जाता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। आप मृत व्यक्ति के कपड़े दान कर सकते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। गहनों का भी नहीं करें प्रयोग। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत व्यक्ति के कभी भी गहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गहने भी उसके ऊर्जा के स्रोत होते हैं। साथ ही मृत व्यक्ति का कपड़ों से ज्यादा अपने गहनों से लगाव होता है। वही जब मृत व्यक्ति के गहने जब कोई दूसरा पहन लेता है तो उसकी आत्मा असहज महसूस करने लगता है। साथ ही मृत लोग में परेशान करने लग जाती है। साथ ही आत्मा मोक्ष की राह में ना जाकर मृत्यु लोक में अपने परिजनों को ही परेशान करने लगती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को गलाकर उसका कुछ और आइटम बनवाना चाहिए, अन्यथा मंदिर में दान करने चाहिए। घड़ी का भी नहीं करें प्रयोग। मृत व्यक्ति की कभी घड़ी प्रयोग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घड़ी भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है। वही घड़ी भी व्यक्ति के साथ हमेशा साथ रहती है। साथ ही मृत व्यक्ति की घड़ी भी नहीं प्रयोग करनी चाहिए। घड़ी को आप दान कर सकते हैं, वरना पितृदोष लग सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, मृत्यु के समय व्यक्ति के पास यदि ये 4 चीजें होंगी तो यमराज से उन्हें दंड नहीं मिलेगा। हम अक्सर ये सुनते हैं कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को अपना कर्म फल जरूर भोगना पड़ता है। सिर्फ जीवन काल में ही नहीं, बल्कि मृत्यु पश्चात भी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसका जिक्र गरुड़ पुराण में भी किया गया है। गरुड़ पुराण सनातन हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन, मृत्यु और स्वर्ग नरक के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि मृत व्यक्ति को भी उसके कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए घर पर मृत परिजन के लिए पूरे 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ कराने का विधान है, जिससे मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा के साथ क्या होगा यह व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है। लेकिन यदि मृत व्यक्ति या मृत का आभास होते ही व्यक्ति के पास कुछ चीजों को रख दिया जाए तो इससे यमराज उसके पाप कर्मों को माफ कर देते हैं और दंड नहीं देते। जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें? गंगा जल। शास्त्रों में गंगा जल को मोक्ष दिलाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। व्यक्ति के प्राण त्यागने से पहले यदि मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो इससे शरीर पवित्र हो जाता है। इससे पश्चात मृत्यु व्यक्ति को यमलोक में दंड नहीं भोगना पड़ता है।
तुलसी मृत्यु होने से पहले व्यक्ति के मुंह में तुलसी के पत्ते रख जाते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र और पूजनीय भी माना गया है। मरने से पहले गंगा जल में तुलसी मिलाकर व्यक्ति के मुख में दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने वाले व्यक्ति के सिर के पास तुलसी का पौधा या पत्तियां रखने से व्यक्ति को प्राण त्यागने में आसानी होती है। श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो या ऐसा आभास हो जाए कि व्यक्ति प्राण त्यागने वाला है तो उसके समक्ष श्रीमद् भागवत गीता या कोई भी धार्मिक ग्रंथ रखना चाहिए। इसका पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से उसे मृत्यु पश्चात यमराज के दंड से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ईश्वर का ले नाम प्राण त्यागने से पहले यदि प्रभु का नाम लिया जाए या मात्र स्मरण कर लेने भर से व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता और उसे ईश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति ईश्वर की ना मानकर सिर्फ अपराध और क्रूरता और अपनी दुष्टता दिखाता रहता है वो व्यक्ति नरक का भागी बनता है और उन्हें अनेक योनियों में भटकता रहना पड़ता है जिससे वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। जो व्यक्ति अपनी पूरी तन मन और पूरे धन से ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाता है वो व्यक्ति हमेशा स्वर्ग में जाता है और नरक से वो व्यक्ति बचा रहता है। ईश्वर कहते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के चरणों के हवाले कर देता है तो वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है और हमेशा अपने किए गए कर्मों के अनुसार स्वर्ग का निवासी बन जाता है और कभी भी उसे मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ता। ओम श्री हरि नारायणाय नमः।